नमस्कार दोस्तों, शिवजी ने अपने गले में क्यों धारण किया है नाग? जानिए इसके पीछे की कहानी। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीज को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ ने केवल मनुष्य पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके गले में नाग और वाहन नंदी इस बात का सबूत है। शिवजी नाग नागिन के भी आराध्य देव है। नाग नागिन भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। यही वजह है कि शिव जी के गले में हमेशा सर्प का माला लिपटते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। शिवजी के गले में क्यों लिपटा रहता है सांप? पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वो हमेशा शिवजी के पूजा करने में लीन रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिसमें सागर का मंथा गया था। उसके बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें नागलोक का राजा बन दिया। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। वैदिक धर्मग्रंथ में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता है। कथा के अनुसार हिमालय में नागवंश के लोग वास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। उन्हीं में से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वह अमर हो गई। शिवजी के अन्य प्रतीकों का रहस्य। नंदी। पुराण के अनुसार नंदी और शिव एक ही है। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या के बाद शिवजी ने नंदी रूप में उनके घर जन्म लिया था। फिर नंदी का कठोर तपस्या के बाद शिव ने उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि देवी गंगा शिवजी के करीब रहना चाहता थे, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवाजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्या से हुआ था। सभी कन्या में चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्या ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। फिर इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर धारण किया। भगवान श्री कृष्ण और समुद्र मंथन से जुड़ता है नागराज का संबंध। किंवदंती के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, तब नागराज वासुकी ने ही जमुना के तूफान में उनकी रक्षा की थी। उसके साथ जब देवताओं और दैत्यों को बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इस दौरान मेरु पर्वत का मंथन के लिए वासुकी नाग की ही राशि के रूप में प्रयोग लिया गया था। इसी दौरान समुद्र मंथन के दौरान निकेल विष को भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया था और घर्षण के कारण वासुकी लहूलुहान हो गया था। पुराण में यह भी बताया गया है कि नागराज वासुकी के सिर पर नागमणि स्थापित है। भगवान शिव को अक्सर अपने गले में 3 बार लिपटा हुआ एक सांप और अपनी दाई और दिखते हुए दिखाया जाता है। सांप की 3 पट्टियां भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है।
जीवन चक्र में समय भगवान शिव की दाई और देखा रहा है। साफ ये दर्शाता है कि भगवान के तर्क और न्याय की शाश्वत नियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। माना जाता है कि ये साफ वासुकी नाग है जो एक घातक कोबरा है। पुराण के अनुसार वासुकी को सर्प को राजा मान जाता है और भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ सांप बताया जाता है। वासुकी का जन्म कश्यप और कंद्र के दूसरे पुत्र के रूप में हुआ था। सबसे बड़े पुत्र आदित्य थे। वासुकी का उल्लेख हमारा पुराण में मिलता है और एक ऐसे उल्लेख में दावा किया गया है कि वो भगवान शिव द्वारा त्रिपुर दहन था तीन शहरों का नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गया धनुष की डारी बनाया गया था। वासुकी की पूजा हिंदू विभिन्न त्योहार पर करते हैं। सिक्वार नाग पूजा और नाग पंचमी के दौरान वासुकी को अतीत की कुछ कला कृतियों में कई सिर के साथ दर्शाया गया है। उन्हें 1000 सिर वाले नागों को राजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। वासुकी की कुछ विशेष विचित्र में नागों को कई सिरों से साथ दर्शाया गया है। महाभारत में कहा गया है कि वासुकी समुद्र देवता वरुण के महल में रहते हैं। पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान घातक विष हलाला निकला था जिस शिव को दुनिया को बचाने के लिए पीना पड़ता। पानी में कुछ सांप थे जिन्हें उनके साथ इस पिया और वासुकी उनमें से एक था। वासुकी ने दूध के सागर के मंथन के दौरान मंदार पर्वत से बंधी रस्सी के रूप में भी काम किया था। शिव इससे प्रभावित हुए और इसलिए वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। आभूषण की तरह घातक सांप को धारण करने वाले भगवान का अर्थ है कि ये समय और मृत्यु से स्वतंत्र है और वास्तव में समय उनके नियंत्रण में है। भगवान शिव को पुराण पशुपतिनाथ का नाम से भी जाना जाता है जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं। और एक अन्य कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सांपों को प्रजाति खतरे में थी तो ये भगवान शिव से आश्रय के लिए संपर्क करते थे। भगवान शिव ने उन्हें कैलाश में रहने के अनुसार देखकर आश्रय दिया, लेकिन ठंड के मौसम के कारण सांप शरीर की गर्मी को लिए भगवान शिव के पास आते थे। इस प्रकार एक रक्षक के रूप में ये इन सांपों के गर्मी प्रदान करने के लिए आभूषण के रूप में पहने थे। पशुओं के स्वामी होने के कारण उनका उनके व्यवहार पर भी पूरा नियंत्रण है। क्योंकि सांप दुनिया के सबसे डरावन और खतरनाक जानवर में एक है, इसलिए उनके गले में सांप को माला इस बात को पुख्ता करती है कि सांप भी उनसे डरते हैं और उनके नियंत्रण में रहते हैं। सांप दुनिया में मौजूद सभी बुराई और राक्षसी प्रकृति का प्रतीक है। अपने गले में सांप को धारण करके भगवान शिव हमें यह आश्वासन देते हैं कि एक बार जब हम उनके सामने समर्पण कर देते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं और गहरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं तो कोई भी बुराई हम छू नहीं सकती या हम नष्ट नहीं कर सकती।